मैं अपने अम्मा को मरते हुए नहीं देख सकती, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जिंदगी एक जानवर के साथ ही क्यों नहीं बिताना पड़े। तैयार हो श्रुति? हाँ हाँ, देखो तो। आंटी, आप लोग इससे जबरदस्ती शादी करवा रहे हो। पहले तो इसे नौकरों की तरह ट्रीट किया और आप एक बकरी की तरह कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हो। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। अम्मा के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना, तो चुपचाप शादी करो और निकल जाओ हमारे घर से। मीता, विदाई का दिन है, ऐसे कड़वे अल्फाज नहीं बोलते बच्चे। आज कितनी खुशी का दिन है ना। औरत का समय निकला जा रहा है, ना लड़का आया ना उसके घर वाले। अगर ये शादी नहीं हुई ना तो पैसे भूल जाओ। शादी तो आपने तय की है ना, तो यश शेट्टी क्यों नहीं आया अब तक? ओह मेरी बेचारी बहना, लगता है तुमसे एक बिगड़ा हुआ घर से निकला हुआ भिखारी भी शादी नहीं करना चाहता। अपना गंदा मुंह बंद रखो मिता, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलो। तो क्या इसके लिए आसमान से राजकुमार उतर के आएगा? मॉम, ये तो सच में राजकुमार उतर के आया है। मम्मी तो काफी हैंडसम है, बिल्कुल चेन्नई एक्सप्रेस के राहुल जैसा। शट अप। हैंडसम होने से कुछ नहीं होता, पैसे भी होने चाहिए। एक फूटी कौड़ी नहीं है इसके पास। ये जो कपड़े पहने ना, ये भी किराए के होंगे। अब वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाओ। अब वधू के मांग में सिंदूर भरो। इसी के साथ आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये हमारे पुश्तैनी कंगन है। मॉम, ये तो रियल डायमंड्स लग रहे हैं। शाबाश, फेक कॉपी है। इस भिखारी के पास इतने पैसे होते तो इसकी शादी मैं तुमसे ना करा दी थी। असल में ये एक नल्ला है। बड़े घर से आई हो, प्रिंसेस की तरह रहने की आदत होगी, मगर यहाँ पे सब कुछ खुद करना होगा। क्या है ये? इसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं है। घर में सॉल्ट पेपर खत्म हो गए थे क्या? चीज में कुछ नहीं डाला इसमें। आपने कहा था कि आप डाइट पे हो, इसीलिए मैंने चीज या मेयोनीज नहीं डाली। एक काम करो, ये ना तुम ही खाओ। छोड़ो मीता, चलो हम बाहर पिज्जा खा के आते। फाइनली भला टली। श्रुति की शक्ल से भी ना मुझे चिढ़ मचती थी। नाम लिया और शैतान हाजिर। बोलो क्या हुआ, क्यों आई हो यहाँ? अब तुम्हारी शादी तो हो गई है, तो अपने ससुराल में रहो ना। माना कि वो झोपड़ा है, पर तुम क्या ही कर सकती हो, रहना तो पड़ेगा, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लगता है तुम्हारा असली रंग देख के यश ने पहले दिन ही घर से निकाल दिया। आप दोनों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं यश शेट्टी से शादी कर लूं तो मुझे अम्मा के इलाज के लिए पैसे दोगे। तो इसलिए तुम बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर पैसे मांगने आ गई? मेरी प्यारी बहना, तुम सच में कितनी भोली हो ना। अम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज मुझे मेरे पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। आप दोनों ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमने अपना इरादा बदल लिया है, अब हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देना चाहते। लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए।
वो मेरे लिए नहीं मांग रही हूँ, अम्मा के इलाज के लिए मांग रही हूँ। मुझे प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए। अब्बा ने मेरे लिए छोड़ के गए थे वो पैसे। ए, कोई हक के पैसे नहीं है वो तुम्हारे। तुम्हारे अप्पा ने तुम्हारे अम्मा को छोड़कर जब मुझसे शादी की, उसी वक्त तुम्हारे अप्पा से सारा रिश्ता खत्म हो गया। अब मेरे घर से निकलो। हमने इतने सालों तक दया दिखाकर तुम्हें यहाँ रहने दिया, वही बहुत है। अब अपने भिखारी पति पर बोझ बनो, हम पर नहीं। निकलो। मैं अपने पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं निकलोगी? मैम, मैंने अभी अभी श्रुति को ज्वेलरी शॉप से घर निकलते हुए देखा है। उन्होंने कंगन बेचकर 2 करोड़ रुपए लिए हैं। क्या? 2 करोड़? एक काम करो, श्रुति से सारे पैसे छीन लो और उसे मार दो। ओके मैम। ठीक है। श्रुति ने अगर उन पैसों से अपने अम्मा का इलाज कर लिया और वो ठीक हो गई, तो हमारे हाथ से सब कुछ छिन जाएगा। इतने साल से उसकी अम्मा को बीमार करने की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। जायदाद, सारी जायदाद भी चली जाएगी। चिंता मत करो माँ, एक बीमार औरत की नेचुरल डेथ होने में तो टाइम नहीं लगता। मेरा मतलब है नेचुरल डेथ दिखाने में। मैंने अपनी आंखों से देखा है मॉम, उस श्रुति की अम्मा को 5 स्टार हॉस्पिटल के कमरे में एडमिट किया है और बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस भी हैं उसकी देखभाल करने के लिए। इसी तरह से उसका ट्रीटमेंट चलता रहा तो उसकी अम्मा जल्दी ठीक हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि श्रुति के पास इतने सारे पैसे कैसे हैं अपनी अम्मा के इलाज करने के लिए। याद है ना, अगर वो औरत नहीं मरती तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। उस बुढ़िया को तो हर हाल में मरना ही पड़ेगा, चाहे फिर उसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। ये देखो मॉम, ये बाइनरी कॉइन्स ये शेट्टी की कंपनी है, ये उसी का घर है, ये उसी की कार है। ये लड़का बहुत अमीर है मॉम, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द कंट्री, और आपने उसकी शादी उस श्रुति से करा दी। ढंग से बैकग्राउंड चेक तक नहीं किया आपने। शट अप मीता, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब जो हो गया सो हो गया। इतनी आसानी से नहीं मॉम, जो मेरा है मैं उसे पाके रहूंगी। मैंने किसी को बुलाया है। बुलाया? किसे? वेलकम रोहित। यहाँ लाइफ ऊपर नीचे हो गई है और आप मजे से बैठ के आइसक्रीम खा रही हैं। लाइफ के मजे लेना सीखो बेटा, खजाना सामने है, हमें तो बस झपट्टा मारना है। कौन सा खजाना? यश शेट्टी। और कैसे मारेंगे हम झपट्टा? खजाने की चाबी श्रुति शेट्टी। साफ साफ बोलो मॉम। हम उन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे। हेलो, कोई है? तुम दोनों को हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? अरे वाह, चुईया बोलने लगी। तुम दोनों ने मिलकर मेरे अम्मा को पॉइजन दिया। निकल जाओ मेरे घर से। किसने बोला ये तुम्हें? तुम्हारे वो फेक हस्बैंड ने? यस मॉम, उसी ने कहा होगा अभी कुछ मत बोलो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, मैं उनके क्राइम्स प्रूव करूंगा तो मैं तुम्हारी अम्मा को जस्टिस दिलाऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा हस्बैंड एक नंबर का छूटा आदमी, मक्कार है, फरेबी है। यश ना तो झूठा है, ना मक्कार है और ना तो फरेबी है, और ये घर भी उसके बेस्ट फ्रेंड का है। प्रूव दो इसे। तुम्हारे हस्बैंड का इस देश की जीडीपी को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ। वो एक रईस बिजनेसमैन है जो बाइनरी कॉइन्स नाम की डिजिटल करेंसी कंपनी का ओनर है। ये घर भी उसी का। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएगी, गला काट के ले जाएगी।
यश का झूठ आखिरकार पकड़ा गया। मेरा झूठ तो पकड़ा गया, लेकिन अब तुम दोनों के धोखाधड़ी की बारी है। इन पेपर्स में सारे प्रूफ्स हैं कि कैसे आपने धोखे से श्रुति और उसकी अम्मा की हक की जायदाद जो उसके अप्पा उसके लिए छोड़ के गए थे हड़प ली। सो अभी बिना वक्त जाया करे, बिना किसी ड्रामे के चुपचाप श्रुति को उसकी जायदाद वापस कर, वरना तुम दोनों को मैं जरा भी वक्त जाया ना करते हुए जेल की सलाखों के पीछे डलवा दूं। साइन करो। साइलेंट। ये सब करते कोई फायदा नहीं है। श्रुति तुम्हारे पास लौट के फिर कभी वापस नहीं आएगी। थैंक यू। कैरी ऑन। हम क्या करेंगे? रोहित, अगर तुम हमें श्रुति की प्रॉपर्टी वापस दिलाने में मदद करोगे तो हम तुम्हें काफी पैसे देंगे तुम्हारे खुद का स्टार्टअप के लिए। इसलिए मुझे यश को बर्बाद करना होगा, और उसे एक ही चीज बर्बाद कर सकती है। श्रुति से डाइवोर्स। श्रुति से डाइवोर्स रास्ते पे ले आएगा और वो फिल्मों के आशिक की तरह हो जाएगा, बनने को तैयार। मुझसे जो होगा मैं करूँगा, पर आप दोनों को श्रुति से दूर रहना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं चलता हूँ। कि रोहित भी श्रुति के प्यार में पागल है। कोई मेरे प्यार में क्यों नहीं पड़ता? मैं इससे ज्यादा सुंदर और स्मार्ट हूँ, मुझ पे क्या कमी है? मीता, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती ना? अम्मा, अम्मा तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। सब क्या चल रहा है? तुम शायद भूल गई हो, हम एक परिवार है। हम बस अम्मा के साथ बैठ के चाय पे चर्चा कर रहे थे। और हमने एक एग्रीमेंट भी साइन की है। अग्रीमेंट? और अम्मा, आपने साइन क्यों किया? इन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया था। अगर मैं अपनी पॉइजनिंग की रिपोर्ट ना करूं तो ये तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। तुम दोनों ने क्राइम किया है। मेरी अम्मा मर सकती थी। लेकिन मरी तो नहीं ना। और जब अग्रीमेंट साइन हो गया है तो प्रॉब्लम क्या है? और तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। श्रुति, अब तुम और तुम्हारी अम्मा सेफ हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? गो प्लीज। सो अब मुझे तो मेरे फंड्स मिल गए, which means कि श्रुति अब अपने रास्ते। तो what I was thinking के आज रात को मुझसे मिलना चाहो? Sure, I'm ready. Nice. अच्छा यार, एक बात पूछनी थी यार, तुम लोगों ने श्रुति की अम्मा को पॉइजन कैसे किया? I mean, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। हीलियम। खाने में चुटकी भर नमक के जैसे। अब तो ठीक है, मैं आज शाम को मिलता हूँ तुमसे। See you. Bye. पुलिस मेरे घर पे? बस स्वागत में पुलिस मैं ही ले आया तुम्हारे लिए। ये पुलिस तुम लाए हो? पर क्यों? श्रुति की अम्मा को जहर दे के मारने की कोशिश करने के लिए। नहीं, पुलिस हमें अरेस्ट नहीं कर सकती। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हाँ किया है, बेशक किया, पर मेरे साथ तो नहीं किया ना। तुम लोगों ने श्रुति की अम्मा को पॉइजन कैसे किया? हीलियम। खाने में चुटकी भर नमक के जैसे। अरेस्ट करो उन्हें। हमने
कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। मेरी बात सुनिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए प्लीज। वो मेंटली अनस्टेबल है।